professors and head of the departments, esteemed faculties, all my dear students and ladies and gentlemen, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। आज के दिन मुझे काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि इतने सारे जो कमिटेड हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आज इस अवसर पर मुझे संबोधन करने का आप लोगों ने अवसर प्रदान किया है और यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष एवं गौरव का विषय है। यह दिन केवल उत्सव का नहीं है, बल्कि आत्ममंथन, संकल्प और समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारियों को पुनः स्मरण करने के लिए है। सबसे पहले मैं भारत के महान चिकित्सक, दार्शनिक, प्रशासक, शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर विधान चंद्र राय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। ये नेशनल डॉक्टर्स डे उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और इनका जीवन हमें सिखाता है कि चिकित्सा केवल विज्ञान नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और मानवता का सर्वोच्च स्वरूप है। और शायद आप सब लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म स्थान भी बिहार ही था। पटना में उनका जन्म हुआ था और जीवन के पहले 18 वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन काल पटना में ही व्यतीत किया था। उसके बाद वो बंगाल गए थे और बाकी इतिहास है। और उन्होंने जो एक लैंडमार्क इस्टेब्लिश किया मेडिकल प्रोफेशन के नोबेलिटी को, कमिटमेंट को, कंपैशन को, वो सब हम सबों के लिए एक आदर्श है और एक लैंडमार्क है। प्रिय साथियों, एक चिकित्सक बनने में वर्षों की कठिन साधना, अनुशासन और निरंतर अध्ययनरत रहना पड़ता है। लेकिन एक महान चिकित्सक बनने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए संवेदनशील हृदय, नैतिक चरित्र और सेवा का भाव आवश्यक होता है। इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं और मुझे विश्वास है और मैं तो रोज़ आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इस पर खड़े उतरते हैं और संस्थान का सौभाग्य है कि आप जैसे सेवा में रत और डेडिकेटेड लोग हमारे साथ हैं। ये संस्थान उसके लिए काफ़ी गौरवान्वित है। रोगी जब अस्पताल में आता है तो अपने साथ केवल बीमारी नहीं लाता है, बल्कि अनेक आशंकाएं, पीड़ा, आर्थिक कठिनाइयां और अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर आता है। उस समय उसकी सबसे बड़ी शक्ति कौन होता है? डॉक्टर होता है। उसे भरोसा होता है कि हम यहाँ आए हैं इस संस्थान में, इस संस्थान के डॉक्टर ऐसे हैं कि मुझे अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती और सबसे कठिन समय से बाहर निकाल ही देंगे, ये भरोसा लेकर आता है। और उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है डॉक्टर का आत्मविश्वास, जिससे आपसे मिलता है वो आकर। तो आप में जो आत्मविश्वास है वही उसकी ताकत होती है। आपको आत्मविश्वास है कि मैं इस रोगी को किसी न किसी हाल में संकट से बाहर निकाल ही दूंगा। उसके बाद सबसे खास होता है आपका मधुर व्यवहार, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, जो कि उसको हीलिंग टच देता है। फिजिकल एलिमेंट हम लोग जो सुनते हैं ना, साइकोसोमेटिक, हर लोग जानते हैं, योर साइक अफेक्ट्स योर सोमा अफेक्ट्स योर साइक। तो वो जो मेंटल डिस्ट्रेस है उसको आप हील जब तक अपने मधुर वाणी से, अपने सहानुभूतिपूर्ण जो आपका संवाद है उससे दूर नहीं करते हैं, तो शायद आपको
चिकित्सा करने में, उस रोगी को हैंडल करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जिसे रैपो हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में बड़ा साधारण भाषा में होता है रैपो बिल्डिंग। तो आपका कोई नहीं होता है, हम उसको लेबल करते हैं, पेशेंट आया, रोगी आया, ऐसे आया, वैसे आया। तो बीमारी होते ही उसकी ह्यूमन वैल्यू घट जाती है, आपके लिए वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम सभी कभी न कभी जीवन के काल में इस दौर से गुजरते हैं। अपने आप को उस जगह पे जब रखेंगे तो आपकी संवेदनाएं स्वतः स्फूर्त बाहर आ जाएंगी, और फिर आपको रोगी रोगी न लगेगा कि वो हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। आज का जो परिवेश है उसमें चिकित्सा जगत में, चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रोबोटिक सर्जरी है, जीनोमिक्स है, टेलीमेडिसिन है, डिजिटल हेल्थ है। ये सारी बातें जो हैं वो आपको सपोर्ट तो करती हैं, किंतु सबसे खास जो होता है, और आने वाले वर्षों में और विकसित होते जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये मेडिसिन जो है, जो आपका जो क्षेत्र है, वो इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी को जब तक आप समावेशित नहीं करेंगे अपने करिकुलम में, अपने पठन पाठन में, स्वाध्याय में, तब तक आप अपडेट नहीं रह सकते हैं। और जो आपसे जो एक्सपेक्टेड है सोसाइटी को, या खुद अपने आप को जो आप संतुष्ट कर पाएंगे एज ए डॉक्टर, उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी मशीन डॉक्टर की करुणा, स्पर्श और मानवीय संवेदना का स्थान नहीं ले सकता है। तो ये जो डॉक्टर है, ये तीनों गुण को आपको साथ रखेंगे तो आपको हमेशा थ्रेट होता है, किसी भी काम करने में थ्रेट होता है। तो ये थ्रेट होने लगा है आजकल। अधिकतर डॉक्टर्स जब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ये थ्रेट होता है और डिपेंडेंस भी हो जाता है। डिपेंडेंस तो आप देखते ही हैं, फट से गूगल निकाल दिया, चैट जीपीटी निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब सुविधा भोगी नहीं होना है। अपना जो आपका सेल्फ ऑर्नामेंटेशन है, जो आपकी करुणा है, संवेदनशीलता है, मानवीय गुण जो आपका है, क्योंकि आपने ऐसा चैलेंज लिया है, अपनी चुनौती ली है, अपने जीवन के लिए स्वीकार की है कि वो इतना आसान नहीं है। दूसरों को सर्व करना, दूसरे की पीड़ा को हरना और अपनी पीड़ा भूल जाना। हर आदमी को कुछ ना कुछ पीड़ा है हमेशा। हर आदमी को, थोड़ी छोटी हो, बड़ी हो, आज हो, कल हो, उसके बावजूद आपका अपना पीड़ा भूल कर दूसरे की पीड़ा में हमेशा लगे रहते हैं। कैसे दूर करें, ये साधारण चैलेंज नहीं है, और ये आपने स्वेच्छा से ग्रहण किया है। किसी के दिस इज योर चॉइस, इट्स नॉट फोर्स अपॉन यू। इसलिए इसको बीच में रास्ते में भूल जाना, छोड़ देना, यार बड़ा दिक्कत था, हम जानते तो पढ़ते नहीं। तो एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत सारा फील्ड है, आप जा सकते हैं। आईएएस बहुत लोग बन जाते हैं, बहुत लोग टेक्नोक्रेट बन जाते हैं, बहुत लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं। बट टू कंटिन्यू एंड रिमेन इन द प्रोफेशन, आपको अपनी संवेदनाएं उसको बरकरार रखनी पड़ेगी। जिस संवेदना के साथ, जिस चुनौतियों के साथ आपने इसको परस्यू करने का प्लान किया था। प्रिय छात्रों, आप एक ऐसे पेशे में हैं जहां प्रत्येक निर्णय किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसको याद रखेंगे मेरे छात्र। आपकी डिग्री आपको डॉक्टर बनाएगी, लेकिन आपका व्यवहार ही है जो आपको दूसरे के हृदय में स्थान बनाएगा। तो आप समझते हैं कि अगर डिग्री ले लिया, डॉक्टर बन गए, तो सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे बाजार में हैं। हर चीज का सर्विस, आजकल तो ब्लिंकिट है, तो अमेजॉन है, मिल जाता है। बट जो व्यवहार के साथ जो आप देते हैं, नहीं लगता है हैंडल विद केयर जो होता है, तो वो जब तक नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। और जब तक आप जगह नहीं बनाएंगे अपना लोगों के दिल में, लोग आपके सर्विस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और न उसको गंभीरता से लेंगे। ये बहुत खास बात है। विशेषकर छात्रों से मैं विशेष रूप से 5 बातें कहना चाहूँगा, और यहाँ सभी लोग हैं, सभी को के लिए वो लागू होती हैं, एक सिर्फ छात्र ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वही होता है, वंस ए डॉक्टर ही रिमेन्स द डॉक्टर टिल लाइफ।
तो आप डॉक्टर हैं तो आपको निरंतर विद्यार्थी रहना ही पड़ेगा, चाहे आप परस्यू कर रहे हैं कोर्स या न कर रहे हैं, रोज आपको सीखना ही पड़ेगा। तो पहला है आजीवन विद्यार्थी बने रहिए। चिकित्सा विज्ञान प्रतिदिन बदल रहा है, जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है, पीछे छूट जाता है। ये पहला मेरी बात होगी जिससे आप समझें। दूसरा, अपने रोगी को कभी केवल एक केस मत समझिए, उसे रोगी मत समझिए। हर रोगी एक परिवार की आशा है, किसी माँ का बेटा है, किसी बच्चे का पिता है, किसी की पूरी दुनिया है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक रोगी सिर्फ रोगी के रूप में आपके पास नहीं आता है, वो कौन है और उस रोगी के सही उपचार नहीं करने से क्या क्या निराशाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या क्या कठिनाइयां उस परिवार के जीवन में आ सकती हैं। जो भी लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, सब लोग कठिनाई में पड़ जाएंगे। तीसरी बात, चिकित्सा में ईमानदारी और नैतिकता से कभी समझौता मत कीजिए। समाज का विश्वास ही डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी है और नैतिकता और ईमानदारी को तोड़ने की बहुत सारी चालें आजकल बाजार में चलती हैं, किंतु आपको लंबी दूरी तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप जो जिस पेशे में हैं वो बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है, अचानक कुछ नहीं मिलता है। तो आप जिस दिन डॉक्टर बनते हैं आपको सोचना है कि 20 साल के बाद क्या होगा। तो यू हैव टू प्लान 20 years ahead। आज हमको जरूरत है अगर 1 लाख रुपए की और कहीं अनैतिक तरीके से 1 लाख आ जाएगा तो उससे मेरा जीवन न चलेगा, कोई हालत से नहीं चलेगा। तो हमको ऐसा क्या करना है कि नैतिकता के साथ हम समझौता न करें, ये आपके ऊपर होता है और ये जब करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। और जिस लक्ष्य के लिए आप डॉक्टर बनते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी, पैसे से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती, अनैतिक पैसे से तो होगी, लेकिन अनैतिक और गैर ईमानदार। चौथा है टीम वर्क का सम्मान कीजिए। एक सफल उपचार के पीछे चिकित्सक के साथ नर्स, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मी और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं सभी का समान योगदान होता है। तो उनको एक उचित सम्मान देना आवश्यक है, उनके साथ तारतम्य बनाना, उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक और गैर बराबरी नहीं करना, उनके वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यू को जो मैं बात करता हूँ, हर आदमी का अपना वैल्यू होता है और उसके पेशे। अब किसी को अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उसका क्या दोष है, किस घर में कौन जन्म लेगा और किसी को मालूम नहीं किस धर्म में जाएगा, किस जोग्राफिकल एरिया में जाएगा, किस लिंग्विस्टिक एरिया में जाएगा, किसी को मालूम नहीं है, ये सब अनिश्चित होता है। तो हम कौन है उसको कमतर व्यक्ति आंकने वाले, ये हमारा काम नहीं है कि वो तुम सफाई कर्मी है तो तुम छोटा आदमी है, ये मेरा काम नहीं है। ये ऊपर वाले के हाथ में कहाँ किसको दिया, ये समाज के हाथ में है, किसने समाज ने कितना उसको मौका दिया, उसके अवसर को उसने लाभ उठाया, कि बड़ी सारी बातें हैं। पांचवी जो चीज जो है, परिवार के समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना ही चिकित्सा का सर्वोच्च उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों, दिव्यांगजनों, वृद्धों और वंचित वर्गों की सेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण दायित्व बनाएंगे। हेल्थ फॉर ऑल, हमेशा आप सुनते हैं हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ये हेल्थ फॉर ऑल पहुंचेगा कैसे? आज ही मैं प्रिंसिपल मैडम से और डॉक्टर सौरभ से डिस्कस कर रहा था कि हमारा लक्ष्य तो है कि हम कैसे पहुंचेंगे सब तक, सबको स्वास्थ्य की जरूरत है हमें। तो आजकल आप सुनते होंगे इंक्लूसिव मॉडल, हर जगह इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत बहुत इंक्लूसिव की बात होती है, इंक्लूसिवनेस। तो आपके सर्विसेज सब तक पहुंचे, उस मॉडल को बोलते हैं इंक्लूसिव मॉडल। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका दो तरीका होता है, एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड मॉडल होता है, एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल होता है। तो हर व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता है, बहुत सारे कारण हैं। आप सब लोग समझते हैं कि कई कारण होते हैं जिसके कारण हर लोग आप तक नहीं पहुंच पाता है आवश्यकता पड़ने पर भी। तो हम क्या ऐसा कुछ करें कि हम उस तक पहुंच जाएं, यही इंक्लूसिव मॉडल होता है। द होल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। इंस्टीट्यूशन बेस्ड पे क्या है,
पीपल रिवॉल्व अराउंड द सिस्टम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। ये बेसिक डिफरेंस है। तो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट आपका है, उसका आज तक का ये कम्युनिटीकरण नहीं हो पाया। ये मुझे दुखद लगता है। ये पूरे देश की बात है, मेरे संस्थान की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बदलना चाहें तो वी कैन बी ए मॉडल इन दैट। कि अभी तक क्या एक डिपार्टमेंट होता है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। डिपार्टमेंट का सबसे नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। लेकिन वो डिपार्टमेंट अगर आपका एक्टिव हो जाता है और ठीक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल जिसकी बात हमने बताई और इंक्लूसिव मॉडल, तो उसमें उससे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट आपके इंस्टीट्यूशन का कोई नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट के लोगों पर कैसे आप उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिय साथियों, राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना केवल एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए नहीं की गई थी। इसका उद्देश्य था पूर्वी भारत के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा ऐसे चिकित्सकों का निर्माण करना जो ज्ञान के साथ सेवा और संवेदना की परंपरा को आगे बढ़ा सके। ये हमारा उद्देश्य था। हमारा विश्वास है कि इस चिकित्सा संस्थान की वास्तविक पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसके डॉक्टरों के चरित्र, उसके शिक्षकों की गुणवत्ता, उसके विद्यार्थियों के अनुशासन और उसके रोगियों के विश्वास से होती है। इसको याद रखेंगे अगर संस्थान को आपको ऊंचाइयों पर, शिखर पर ले जाना है। तो मेरे जीवन का एक बड़ा भाग, लगभग 47 वर्ष का स्वास्थ्य सेवा, दिव्यांगजन पुनर्वास और समावेशी शिक्षा के निर्माण के लिए समर्पित रहा है। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि चिकित्सा का सर्वोच्च उद्देश्य केवल जीवन बचाना नहीं, इसको ध्यान से सुनेंगे, चिकित्सा का सर्वोच्च उद्देश्य केवल जीवन बचाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ जीवन जीने योग्य बनाना है। इस बातों का ध्यान रखिए। हम सभी लोग इससे फेस करते हैं। आत्मविश्वास और गरिमा के साथ जीवन बनाने के योग्य के लिए क्या करना होगा? वो डॉक्टर का काम है। और एक सच्चा डॉक्टर वही है जो रोग नहीं बल्कि रोगी को देखता है, शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति को समझता है। वही डॉक्टर होता है। बीमारी किसी व्यक्ति के जो उसका ह्यूमन वैल्यूज है उसको रिड्यूस नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्या है कि लेबल कर देते हैं, इसको ये बीमारी है, वो फलाना वाला बीमारी था ना, उतना नंबर से, उतना नंबर बेड पे उसको जो COPD हुआ था या वो जो था कैंसर वाला रोगी था उसको लेके वी फॉरगेट द नेम। आप खाली इमेजिन कीजिए, आप कहीं जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, आपको बुलाता है, आपके नाम से अगर बुलाता है तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है। तो अगर उस रोगी का नाम आपके कागज में लिखा हुआ है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे ही पेशेंट आया उसका नाम लेके बुलाएं अगर कि मिस्टर फलाना फलाना आप कैसे हैं, कैसे आए, क्या तकलीफ है, देखिएगा उस पेशेंट का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा बदल जाता है और आप पर कैसा भरोसा जताने लगता है एक शब्द से। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जीवन में जो कि आप खुद को उस जगह पे रखेंगे ना तो आप खुद ही समझने लगेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा खुद समझ जाएंगे। आज मैं हमारे सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ चिकित्सकों को हृदय से नमन करता हूं। आपकी दिन रात की मेहनत, आपका समर्पण और आपकी सेवा भावना इस संस्थान की सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। मैं हमारे नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल टीम, टेक्नीशियंस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ में सुरक्षा कर्मी भी हैं। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से ही यह संस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लें और मेरे साथ अगर आप इसे दोहराएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं बोलूं और उसके साथ आप भी बोलें, बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, संकल्प लेने के खड़े हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है।
हम प्रत्येक रोगी के साथ सम्मान, करुणा और संवेदनशीलता का व्यवहार करेंगे। हम चिकित्सा नैतिकता और व्यावसायिक ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हम ज्ञान अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इस समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर गरीब, ग्रामीण और वंचित लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का निरंतर प्रयास करेंगे। हम राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी सेवा का राष्ट्रीय स्तर का आदर्श संस्थान बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए। और अब अपने संबोधन के समापन के अंत में मैं महान चिकित्सक एवं मानवतावादी हिप्पोक्रेटस के विचार, उनकी भावना के साथ करना चाहूँगा। साथ में कुछ जो संबंधित कुछ हमारे पौराणिक जो संस्कृत के श्लोक हैं उसे बताकर मैं समाप्त करूँगा। Wherever the art of medicine is lived, wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. जहाँ चिकित्सा की कला से प्रेम होता है, वहाँ मानवता के प्रति प्रेम भी अवश्य होता है। ये हिप्पोक्रेटस का कहा हुआ है। ज्ञानेन चिकित्सा करुणया सेवा धर्मेण जीवनम, हीलिंग थ्रू नॉलेज, सर्विस थ्रू कंपैशन एंड लाइफ थ्रू एथिक्स। ये ज्ञानं बलं करुणा जीवनम, नॉलेज इज आवर स्ट्रेंथ and compassion is the essence of life. Paropkaraya satang vibhutaya. The wealth and abilities of noble people exist for welfare of others. आइए हम सभी ज्ञान, सेवा, करुणा और नैतिकता को अपना जीवन मंत्र बनाकर मानवता की सेवा में निरंतर आगे बढ़ें। आप सभी को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।